बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 13 नवंबर 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन किराम, इस वक्त भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा मंसूबा बनाकर बैठा है और इस मरतबा भारत की तरफ से एक बड़ी जंग मुसल्लत की जाएगी। तमाम तर इशारे, तमाम तर इंडिकेटर्स इसी जानिब हमें लीड्स दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी जानिब कल रात गए पाकिस्तान ने कुछ इंटरसेप्ट किया। भारत की तरफ से 12 घंटे तक फजाओं में इसराइली ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की जासूसी। ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब भारत किस तरह से पकड़ा गया है और पाकिस्तान ने किस तरह से भारत की एक चाल कि इस ड्रोन को, इसराइली ड्रोन को बिल्कुल भारत ने छुपाने की कोशिश की, लेकिन किस तरह से पकड़ा गया, इस हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हैं। तो वहीं दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी सरकार ने और भारत ने तुर्की को भी ललकार दिया है, तुर्की से पंगा ले लिया है और तुर्की ने भी करारा जवाब दिया है। क्योंकि याद रखिएगा कि मई 2025 की जंग में भी पाकिस्तान के साथ जो ममालिक खड़े थे, चीन के अलावा तुर्की उनमें सरे फहरिस्त था। और यही वजह है कि आज भी भारतीय शहरी जो हैं वो तुर्की में टूरिज्म के लिए जाते हुए जो उनके प्लान्स थे उसके बावजूद उन्होंने वो कैंसिल किया और बायकॉट किया। लेकिन तुर्की और आज़रबाईजान ने कहा कि हम जूते की नोक पे रखते हैं तुम लोगों का बायकॉट। तो ये याद रखिएगा कि तुर्की, आज़रबाईजान ये वो मुल्क हैं जो पाकिस्तान के एलाइज हैं और जो जंग में हर तरह से पाकिस्तान की मदद करते हैं। तो भारत ने तुर्की से भी पंगा ले लिया। ये दो बड़ी खबरें हैं जिन्हें डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने जरूर लिखना है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, सबसे अहम तरीन और तशवीशनाक चीज ये है कि भारत में जो एक नई दिल्ली के अंदर हमला हुआ, जिसे अब बाज़ाब्ता तौर पर भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एक दहशतगर्दी का इंसिडेंट करार दिया है, उसके बाद भारतीय मीडिया ने आउट ऑफ नोवेयर, वैसे तो ये आम हालात में पाकिस्तान को निशाना बनाते हैं और ये इनका एक वतीरा रहा है, लेकिन भारत में अंदर खाते कुछ न कुछ बड़े लेवल पे प्लानिंग हो रही है। और इस मरतबा इन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की जो है उसे भी निशाना बनाया। भारतीय मीडिया में शाया होने वाली रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दिल्ली धमाके में मुलव्विस अफराद को तुर्की से लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो फराहम की जाती रही। भारतीय मीडिया पर शाया होने वाली इन रिपोर्ट्स पर नई दिल्ली में मौजूद, ये याद रखिएगा, नई दिल्ली में मौजूद तुर्की के सिफारत खाने ने सख्त तरीन रद्द अमल दिया है और मुंह तोड़ जवाब दिया है तुर्की की जो एम्बेसी है इन न्यू दिल्ली उसने। सिफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि भारत के बाज मीडिया इदारों ने बदनीयती पर मबनी रिपोर्ट शाया की हैं जिनमें दावा किया गया है कि तुर्की भारत में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से मुंसलिक है और दहशतगर्द गिरोहों को लॉजिस्टिकल, सिफारती और माली मुआवनत फराहम करता है। सिफारत खाने के बयान में कहा गया है कि यह झूठ पर मबनी मुहिम का हिस्सा है जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाना है। बयान में मजीद कहा गया कि तुर्की हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत करता है और आलमी बिरादरी के साथ ताउन के जरिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तुर्की जो है वो एक नुमाया मुल्क के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। बयान में यह भी कहा गया कि भारत या किसी और मुल्क के खिलाफ मुबैना तौर पर इंतहा पसंदी फैलाने की सरगर्मियों में तुर्की के मुलव्विस होने के इल्जाम सरासर बेबुनियाद है और ये हकाइक के मुनाफी है। तुर्क सिफारत खाने ने कहा कि इस नौयत की झूठी और गुमराहकुन रिपोर्ट्स आलमी अमन, सलामती और इस्तेहकाम में तुर्की के किरदार को कमजोर करने की कोशिश है। और इस सबके ऊपर उन्होंने कहा कि भाई ये फेक न्यूज है, ये डिसइंफॉर्मेशन है और नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया जो है उसे आईना दिखाया, उसे तुर्की ने झूठा करार दिया। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि टर्की का जो डिप्लोमेटिक मिशन है इंडिया में, उसने भारत के अंदर होने वाले प्रोपेगेंडे का जवाब दिया है, क्योंकि इस मरतबा भारत एक स्टेप आगे बढ़ा है। इससे पहले भी खैर भारतीय मीडिया तुर्की को निशाना बनाता रहा है एंड इवन मई 2025 की जंग में ये इन्होंने यहाँ तक दावा किया कि सिर्फ तुर्की के बेरख्तार और आकिंची ड्रोन्स नहीं पाकिस्तान ने भेजे, बल्कि तैयब एर्दोआन ने अपने जो ड्रोन ऑपरेट करने वाले एक्सपर्ट्स हैं वो भी पाकिस्तान भेजे। उसके बाद तुर्किया की एक कंपनी है जो कि एयरपोर्ट हैंडलिंग करती है भारत के अंदर, उसका सिक्योरिटी कंसर्न्स के बायस इन्होंने लाइसेंस भी मंसूख किया और उस कंपनी के अंदर रजब तैयब एर्दोआन की बेटी के शेयर्स हैं, ये भारतीय मीडिया ने क्लेम किया। तो ये एक लंबी आप कह लें कि राइवलरी सी चल रही है और टर्की को बिला वजह आउट ऑफ नोवेयर मलाइन। देखें, हर मुल्क के अपने दिफाई ताल्लुकात होते हैं और मुल्कों की अपनी आपस में कॉपरेशन होती है। तुर्की खुलकर कभी इस तरह तो नहीं हुआ कि तुर्की चढ़ दौड़ा हो भारत पे, और तुर्की जो है उसका एक अपना किरदार है, एक बहुत ही बेहतरीन किरदार जो है वो तुर्की अदा करता है। पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती है, लेकिन जो पाकिस्तान की वो मदद कर रहा है या पाकिस्तान के साथ डिफेंस कॉपरेशन है वो तो भाई हर मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ होती है, लेकिन भारत को इस बात की समझ नहीं आती। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन किराम,
पाकिस्तान की एलओसी जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उस पर इसराइल का बनाया गया हिरोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी जो है, वो नाज़रीन कराम श्रीनगर एयरबेस से उड़ता है और 14 घंटे तक इसराइल का जो ड्रोन है वो जासूसी करता है एलओसी के अक्रॉस, पाकिस्तान की चीज़ों का जायजा लेता है। और इंटरेस्टिंगली हुआ ये कि इन्होंने एक सिविलियन ट्रांसपॉन्डर डाटा जो है बेल 407 हेलीकॉप्टर का, वो इन्होंने स्पूफिंग करके, मतलब आप डॉज करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि कोई भी जो एरियल व्हीकल है, चाहे वो हेलीकॉप्टर है, चाहे वो फाइटर जेट है, चाहे वो सिविलियन एयरक्राफ्ट है, या चाहे वो कोई ड्रोन है बड़े लेवल का, तो वो फ्लाइट रडार पे आ जाता है। तो भारत ने इस सब के अंदर ये किया है कि भारत ने इसे स्पूफ किया, यानी इसका जो सारा जो कॉल साइन है, और इन्होंने कहा कि ये बेल 407 हेलीकॉप्टर है। इंटरेस्टिंगली ये हेलीकॉप्टर नाम नेहाद हेलीकॉप्टर, वरना नॉर्मली ये होता है कि कोई भी सिविलियन एयरक्राफ्ट क्या 14 घंटे तक फ़ज़ा में रह सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन भारत ने इसकी स्पूफिंग ये की कि ये एक सिविलियन एयरक्राफ्ट है और ये एक हेलीकॉप्टर है जी। और इसमें इंटरेस्टिंगली ना सिर्फ ये 14 घंटे फ़ज़ा में रहा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बट इंटरेस्टिंगली ये भारत का जो नोटम रिस्ट्रिक्टेड जोन है, सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि जो नोटम रिस्ट्रिक्टेड जोन है उसके अंदर ये फ्लाई करता रहा। आप अंदाजा करें कि एक रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री स्पेस जो है वहां पर ये वारदात हो रही है, वहां पर ये कार्रवाई हो रही है। इससे पहले भी इन्होंने कराची के करीब ये इसी तरह से डॉज करते हैं। एक सिविलियन एयरक्राफ्ट अबू धाबी से उड़ा, नॉर्मल तरीके से कराची तक आया, कराची के करीब जब आया समुंदर पे फ़ज़ा में जब था, तो उसने अपना जो आईएसआर, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस, जासूसी वाले सारे इक्विपमेंट को ऑन कर दिया। यानी वो इसी तरीके से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो है वो सर्वेलेंस कर रही है। इससे पहले भी हमने इंटरनेशनल बॉर्डर जो पंजाब का है उसके ऊपर एक इस तरह का अजीबो गरीब फ्लाइट पाथ देखा, जिसमें एक सिविलियन एयरक्राफ्ट जो है वो बॉर्डर के करीब अपनी परवाज़ कर रहा है। ये कोई फ्लाइट पाथ नहीं है, ये कहीं आने जाने का रास्ता नहीं है कि आप इसी तरह से जाएं, लेकिन वो बेसिकली उसके अंदर इन्होंने ये उसे डिस्गाइज करते हैं, ये उसके भेस में। और ये भी जो है इन्होंने इसे एक हेलीकॉप्टर के तौर पर जो शो किया, ये मिलिट्राइज्ड जोन के अंदर, एक मिलिट्री रिस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर, एक नोटम इशू होने वाले टाइम के ऊपर कौन सा सिविलियन एयरक्राफ्ट फ़ज़ा में रहता है, और वो भी 14 घंटे तक, 14 घंटे का जासूसी का मिशन पूरा करता है। ऑल्दो ये अपनी इंडियन साइड पे ही रहा, लेकिन ऑब्वियसली एक पूरा स्पेस होती है, एक पूरा आप कह लें कि उसकी रेंज होती है जहां पर वो जासूसी कर सकता है, चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता है। और इस ड्रोन के हवाले से जो इशारे मिल रहे हैं, वो इशारे ये हैं कि ये जो इसराइल का बनाया गया हेरोन मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, और ये बेसिकली नाज़रीन कराम 52 आवर्स ड्यूरेशन तक ये फ़ज़ा में रह सकता है, और ये इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि दिस इज़ समथिंग वेरी बिग एंड वेरी अलार्मिंग फॉर पाकिस्तान एज वेल। अब आप यही देखें कि ये चीज़ें जो हो रही हैं, इसके साथ ही साथ जो इन्होंने अपनी हाईवेज़ के ऊपर टेक ऑफ और लैंडिंग की फाइटर जेट्स की एक्सरसाइजेज शुरू की हैं, ये नॉर्मल नहीं है, दिस इज़ नॉट नॉर्मल एट ऑल। और ये जो जासूसी कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो नॉट नॉर्मल। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।